हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं चंदन सिंह और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं मॉडर्न ज्ञान लोक कॉम्पिटिशन स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज को। सिमुलतला आवासीय विद्यालय का पीटी का एग्जाम हो चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे 20 बच्चों ने एग्जाम दिया था। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, आप इस साइड भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और भी सारे हमारे स्टूडेंट जो हैं 20 लड़कों ने एग्जाम दिया था और 20 लड़कों में से हमारे सभी बच्चों के जो मार्क्स हैं वो बहुत बेहतरीन आए हैं। एक एक बच्चे से मैं मार्क्स जो है वो पूछूंगा भी, है ना। जो हमने मार्क्स जो है चेकआउट किया है तो उसके हिसाब से जो उसका मेंस का एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी होता है, इसलिए मेंस का पेपर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है लेना। आज फर्स्ट मेंस का पेपर हम लोग लिखवा रहे हैं बच्चों से, ताकि जो मेंस की तैयारी हो वो बेहतर तरीके से हो सके। इसका पेपर बच्चों से लिखवा रहे हैं। इसके पहले आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा जिसमें हमने सिमुलतला पीटी का एग्ज़ाम लिया था। एग्ज़ाम से पहले 20 टेस्ट हमने ऑर्गेनाइज कराया था, है ना। उसके बाद से हमने आरएमएस का भी कुछ दिन पहले एक पेपर लिया है, जवाहर नवोदय विद्यालय का भी एक पेपर लिया है, क्योंकि सारे एग्जाम जो है ना लगातार है। क्योंकि जनवरी में आपका सैनिक स्कूल है, उससे पहले दिसंबर में आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, उसके बाद से आपका जवाहर नवोदय विद्यालय, फिर दिसंबर में ही या नवंबर के लास्ट में मेंस होना है। तो बहुत एक चैलेंजिंग का टास्क जो है वो हम लोगों के साथ है, लेकिन हम लोग अपने बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आने देंगे। हमारी स्ट्रेटजी, हमारी टीम जो है बहुत बेहतर तरीके से बच्चों का जो प्रेशर है उसको हैंडल करेगी और इनको उनके मुकाम तक पहुंचाएगी। मिस्टर युवराज, कैसे हैं आप? अच्छा, ये माइक आप पकड़ लीजिए बालक, है ना, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर आएगी, है ना। मैं बच्चे को डर तो नहीं रहे हो ना? नहीं सर, कोई डर तो नहीं है। अच्छा, तुमने सिमुलतला का पीटी दिया था, 150 में तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं? 145। 145। आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारे मार्क्स हैं। मार्क्स जो है 145, 144 दो बच्चों का है, फिर 142 है, 141 है, 140 है, 133 है, 131 है, 100 आपका 30 है, 125 है, 24 है और 122 है। लगभग हमारे जो मिनिमम मार्क्स है, सबसे नीचे का जो मार्क्स है वो 105 है, उसके बाद 109 है, उसके बाद 118 है और फिर ऊपर तक आप चले जाएंगे। अच्छा, आपने 145 मार्क्स लेके आया है। सिमुलतला का पीटी एग्जाम देने से पहले आपने कितना टेस्ट स्कूल की तरफ से दिया था बालक? हमने 20 टेस्ट स्कूल, इधर देखेंगे कितना टेस्ट दिया था? हमने 20 टेस्ट स्कूल की तरफ से दिए हैं। अच्छा, और अभी मेंस का पेपर लिख रहे हैं। अभी ये सेकंड पेपर लिख रहे हैं या फर्स्ट पेपर? सेकंड पेपर लिखा। फर्स्ट पेपर में कौन से सब्जेक्ट का आपने वो सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया है? फर्स्ट सेक्शन में मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग। मैथ के कुल कितने प्रश्न थे बालक? 5 प्रश्न थे, जिसमें 2-2, एक में 2 था। हाँ, तो ऐसे करके 10 प्रश्न हुए, ठीक है। और कौन सा सब्जेक्ट था उसमें? रीजनिंग था। टोटल प्रश्न कितने थे बालक? रीजनिंग में आपके टोटल जो प्रश्न होंगे वो 25 प्रश्न होंगे, ठीक है। ये हो जाता है। आप देख सकते हैं रीजनिंग के टोटली जो प्रश्न होंगे, ये आपका फर्स्ट सेक्शन हुआ मैथमेटिक्स का। इन्होंने बताया 5 प्रश्न होते हैं और पांचों के 2-2 प्रश्न होते हैं। आप देख सकते हैं ए और बी करके, है ना, ए और बी करके। और ये प्रत्येक प्रश्न जो होता है 10 अंक का होता है, यानी 10 क्वेश्चन हो जाएंगे तो ये हो गए 100 अंक के। और रीजनिंग जो है वो आपके 2-2 अंक के होते हैं। और ये मॉडर्न ज्ञान लोक कॉम्पिटिशन स्कूल, है ना, ये एड्रेस है। तो इन्होंने फर्स्ट सेक्शन दिया था और फर्स्ट सेक्शन में ये सारा जो क्वेश्चन होता है वो क्या है? सब्जेक्टिव है। और युवराज, आपका ये पेपर है, आप देखेंगे युवराज का पेपर को आप दिखाएंगे। युवराज ने ये मेंस का पेपर लिखा है और इस तरीके से जब आप पेपर को लिखते हैं ना, तब आपके मार्क्स कटते नहीं हैं। बहुत केयरफुली, बहुत डेप्थ में लिखना होता है, क्योंकि 300 मार्क्स का जो एग्जाम होता है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ओरिजिनिंग जहाँ पे आप 100% मार्क्स जो है क्या कर सकते हैं? सिक्योर कर सकते हैं। तो युवराज का पेपर देखेंगे। युवराज, ये आपने ही लिखा है ना बालक? यस सर। अच्छा, अभी आप सेकंड पेपर लिख रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे ये बहुत ही बेहतरीन राइटिंग के साथ, राइटिंग स्किल जो है इनका हम डेवलप करवा रहे हैं। और इन्होंने पेपर लिखा है, ये है आपका मैथमेटिक्स वाला। इन्होंने फर्स्ट सेक्शन जो लिखा है ना, और देखिए कितना सुंदर तरीके से इन्होंने लिखा है। जब इस तरीके से आप पेपर को लिखेंगे, फिर आपके जो मार्क्स होते हैं ना वो इंक्रीज होते हैं और आपका जो रिजल्ट होता है वो सुनिश्चित होता है। तो मिस्टर युवराज इन्होंने 145 अंक लेकर आया है पीटी में और ये मेंस की तैयारी कर रहे हैं और विद्यालय की तरफ से आज फर्स्ट टेस्ट हो रहा है। और आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सारा पेज में इन्होंने लिखा हुआ है। ये कारण है कि बच्चों की जो रिजल्ट है वो सुनिश्चित होता है। अभी ये जो पेपर लिख रहे हैं, ये देखिए, इसके पहले आपने कौन सा पेज लिखा है? निकाल दीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, ये है ना। देखिए, ननकू के पिताजी बाढ़ की खबर सुनकर गांव चले गए थे। ननकू के पिताजी पटना शहर में रहते थे। इनसे जो प्रश्न पूछा गया है, जिस संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, उसी संदर्भ में ये आंसर दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपका विद्यालय आपके लिए किस तरीके से मेहनत कर रहा है? क्या आप मेंस में भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे? जी सर, हमारा विद्यालय हमारे लिए बहुत अच्छी से तैयारी करवा रहा है। मेंस का टेस्ट हो रहा है और हम आशा करते हैं करेंगे
कि हम मेंस में अच्छा करके आएंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। आइए और भी बच्चों से मिलते हैं हम, और ये जो बच्चे हैं हमारे मार्क्स जो हैं किस तरीके से गेन कर रहे हैं और किस तरीके से लिख रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं मिस्टर शोभित कुमार, खड़े हो जाएं बालक। कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं माइक दीजिए इनको, माइक दीजिए भाई। अच्छे हैं? जी। कौन सा पेपर हो रहा है बालक? सिमुलताला मेंस का फर्स्ट पेपर हो रहा है। फर्स्ट पेपर हो रहा है। फर्स्ट सेक्शन में आपने मैथमेटिक्स लिखा बढ़िया से? जी। अच्छा, और भी सारे विद्यार्थी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं। आपका विद्यालय आपको किस तरीके से तैयारी कराया? पीटी में पहले बता दीजिए कितने मार्क्स हैं आपके? मेरे पीटी में 144 नंबर है। 144 नंबर है। पीटी के पहले कितने एग्जाम दिए थे आप? हमने पीटी से पहले 20 सिमुलताला के एग्ज़ाम दिए और एक नवोदय का एग्ज़ाम दिया था। वाह, गुड। अभी आप मेंस का फर्स्ट पेपर लिख रहे हैं। विद्यार्थी जो पीटी क्वालिफाई करने वाले हैं उनको आपका क्या मैसेज रहेगा? आपका विद्यालय जैसे क्लास भी लिया और क्लास के बाद आपका टेस्ट भी लिया, तो और बच्चों को क्या करना चाहिए? उन्हें मेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना चाहिए, राइटिंग स्किल को बढ़ाना चाहिए और अधिक से अधिक तैयारी करनी चाहिए लिखने की कि और शब्द बढ़े। अच्छा, आप अभी सेकंड पेपर दे रहे हैं, क्या आपको डर तो नहीं लग रहा है ना बालक? नहीं। अच्छा, आपका जो डर था पीटी में, क्या पीटी का जब आपने एग्जाम दिया तो जो स्कूल में आपको प्रैक्टिस कराया गया था उसका कुछ फ़ायदा वहाँ दिखा आपको? जी। अच्छा, किस तरीके से फ़ायदा दिखा? मतलब जो आपका डर था या जितने सारे अपने क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, लग रहा था क्या वैसे हूबहू क्वेश्चन आ रहे हैं? जी, हमने जैसे 20 टेस्ट दिए थे उसमें हमारे में दिक्कत आती थी, लेकिन 20 टेस्ट देने से एग्ज़ाम में गए तो अच्छे से हमारे रंगे और क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये सब में गलती नहीं हो पा रही थी। अच्छा, टाइम वगैरह का क्या कुछ टाइम ऐसा नहीं हुआ कि टाइम कम पड़ गया? आपके पास टाइम सेव हुआ या नहीं हुआ? जी, यहाँ पे 20 टेस्ट हुआ था जिसमें हम लोगों ने टाइम लेते लेते एक ऐसा समय आया जब हम एग्ज़ाम देने गए तो टाइम भरपूर मिला और हम अच्छे से लिख पाए, टाइम की कमी नहीं हुई। कितना टाइम आप बचा लिए थे? जैसे 2.5 घंटे का पेपर था तो कब तक आपने क्वेश्चन कर लिया था? हम 2 घंटे 20 मिनट में पेपर बना लिए थे, 10 मिनट मेरे पास समय बचा। वाह, गुड, वेरी गुड। मैं आशा करता हूं कि आपका सिमुलतला मेंस में एग्जाम होगा और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी एग्जाम होगा, सैनिक स्कूल में भी एग्जाम आपका रिजल्ट होगा, और जेएनवी में होगा। जितने सारे प्रतियोगी एग्जाम में बैठेंगे, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि सभी में आपका रिजल्ट होगा। आप लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। आइए और भी बच्चों से मिलाते हैं, और भी बहुत सारे छात्र जो हमारे साथ हैं वो बैठे हुए हैं। गुड़िया, कैसी हो? अच्छा, कौन सा पेपर लिख रही हो? सेकंड सेक्शन? जी। चलिए, ये इंग्लिश का पेपर ये लिख रही हैं, इनको देख लीजिएगा, है ना। ये पेन ले लीजिए बाबू आप, ठीक है, और इनकी कॉपी को आप दिखाएंगे, है ना। बहुत अच्छे तरीके से ये लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये लोग लिख रहे हैं, है ना। इनके क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। इस तरीके से यदि आप क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो मार्क्स जो हैं आपको बेहतर होंगे। और ये रहा मॉडर्न ज्ञान लोक कॉम्पिटिशन स्कूल का क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया हुआ, है ना, सेकंड सेक्शन का। अच्छा गुड़िया, कैसा लग रहा है आपको? हमको अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा, पीटी में अपने मार्क्स बता दीजिए। पीटी में अपने कितना मार्क्स लेके आया है? 140। 140 अंक। चलिए, पीटी में इन्होंने 140 अंक लेके आया है। पीटी से पहले जो मेन एग्जाम हुआ उसके पहले आपने कितना टेस्ट दिया था? 20। अच्छा, 20 टेस्ट का कुछ फ़ायदा मिला आपको वहाँ पे? जी। अच्छा, आपने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन किया है, तभी आपके 140 मार्क्स आ रहे हैं। अभी मेंस का पेपर जो स्कूल आपसे लिखवा रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? क्या आपके इस तरीके से अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो मेंस में बेहतर पेपर लिख पाएंगी? जी। अच्छा, सुबह जब आप आई तो पहला काम क्या हुआ? आपकी क्लासेस चली? जी। कौन सा सब्जेक्ट आपने बनाया? कौन सा सब्जेक्ट? मैथ्स। अच्छा, मैथ्स पढ़ा। उसके बाद से आपने टेस्ट दिया, फिर सेकंड ये पेपर हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो रिजल्ट है वो सिमुलतला आवासीय विद्यालय के मेंस में भी होगा। और इसके पहले आपने कौन सा टेस्ट दिया? जब पीटी के एग्जाम दे के आप आई उसके बाद से स्कूल की तरफ से कौन सा टेस्ट दिया? किस स्कूल का? पीटी के एग्जाम के बाद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। अच्छा, उसमें भी आपने बेहतर किया। जी। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी। आपके शिक्षक किस तरीके से पढ़ा रहे हैं? हमारे शिक्षक हमारे लिए बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। चलिए, गुड़िया थोड़ा सा है ना हिजिटेट हो रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे जब घर में बच्चे बोलने लगेंगे ना, फिर मंच पे भी बोलेंगे। तो हमारा प्रयास रहता है बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, यानी संपूर्ण विकास हो, ताकि हर तरीके से हर मंच पे जहाँ भी जाएं ये अपनी प्रतिभा का जो जलवा है वो राष्ट्रीय स्तर पर बिखरे। और गुड़िया थोड़ा सा बोल नहीं पा रही है, लेकिन काफ़ी मेधावी छात्र हैं। इनके मार्क्स जो टेस्ट में भी बहुत अच्छे आते हैं, और ये एकदम बिल्कुल फ्रेशर हैं, पहली बार इन्होंने तैयारी करना स्टार्ट किया और ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये आगे बढ़ रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि गुड़िया आप
आगे भी बहुत बेहतर करेंगी। ओके, आइए कुछ और भी इधर भी बच्चे हैं, आप दिखा देंगे इन बच्चों को, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम होता है बच्चों को काफ़ी अच्छे तरीके से कैंपस में बैठा के एग्ज़ाम लिया जाता है ताकि इनको एग्ज़ाम हॉल जैसा जो है फीलिंग वो आए। आप और इधर भी देखेंगे बहुत सारे छात्र जो हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं। इधर भी कुछ बच्चियां बैठी हुई हैं, कुछ लड़के बैठे हुए हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं कि इन लोगों का क्या हालचाल है और कैसे ये अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे हैं। ये है नैन्सी, खड़े हो जाओ बालिका। कैसी हो नैन्सी? इस माइक को पकड़ लेंगी आप, ठीक है? और नैन्सी का हो सके तो पेपर दीजिए। तो नैन्सी का आपने फर्स्ट पेपर लिख दिया ना, मैथ वाला लिखा ना आपने, इसको जी। इसको पकड़ लीजिए। और ये है नैन्सी का पेपर, ये आप ही का पेपर है, देख लीजिए एक बार, है ना? जी। इन्होंने देखिए ये मैथमेटिक्स वाला है और इन्होंने मैथ्स के जो पेपर है वो लिखे हैं। आप इसको दिखाएंगे कैमरामैन, और मैं चाहता हूं कि ताकि आप लोग देखें कि हाँ टीम किस तरीके से मेहनत कर रही है और बच्चे की जो राइटिंग स्किल है कैसे डेवलप करवाई जा रही है, ताकि मेंस के इनके जो मार्क्स हैं वो बेहतर आ सके। जो एग्जामिनर हैं इनके मार्क्स को काटे नहीं, इनसे खुश होकर इनको अच्छा से अच्छा मार्क्स दे। और मैं आपको आशा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि मेंस से पहले इनकी इतनी ज़बरदस्त तैयारी हम लोग करवा देंगे कि हमारे बच्चे जो हैं बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पेज में इन्होंने लिखा हुआ है और इस तरीके से इनके जो मार्क्स हैं वो बेहतर आएंगे। नैन्सी, ये कौन सा पेपर आप दे रही हैं? सेकंड पेपर सिमुलतला आवासीय विद्यालय का सेकंड पेपर, यानी मेंस का पेपर। अभी इसके पहले अपने मैथ्स का पेपर लिखा है। क्या मैथ्स के पेपर लिखते समय तुमको दिक्कत हुआ या आपके शिक्षक जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं आप काफ़ी इजीएस्ट वे में लिखी? मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, अच्छे तरीके से लिख पा रही हैं? जी। डर तो नहीं लग रहा है? नहीं। अच्छा, मेंस में जो बच्चे एग्जाम देंगे आपको भी पता है कि आज क्लासेस भी हुई हैं और उसके बाद टेस्ट भी हो रहा है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें अभी मेंस का एक्चुअली पीटी का रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा उन्हें अभी क्या करना चाहिए? उन्हें आज के दिन पढ़ना चाहिए, आज के दिन उन्हें खेलना नहीं चाहिए। क्योंकि हर दिन का समय बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, आपके पीटी में मार्क्स कितने आ रहे हैं? 141। आप देखेंगे नैन्सी का 141 मार्क्स आ रहा है। बहुत ही मेधावी छात्रा है और मैं नैन्सी से उम्मीद करता हूँ, अपने सभी बच्चों से उम्मीद करता हूँ, इन्होंने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है पीटी के एग्जाम में। और हम और हमारी टीम पूरे कॉर्डली मतलब होता है ना कि अपनी टीम के साथ पूरा मेहनत के साथ लग के इन बच्चों को हम लोग इनके मंजिल तक पहुंचाना है। और हमारे 20 बच्चे अफेयर हुए थे और हाईएस्ट मार्क्स जो था 145 था, उसके बाद 144, 144, आपका कितना है? 141, फिर 140, फिर 133, 130, बहुत सारे अच्छे मार्क्स बच्चे लेके आए। तो इन्हें मंजिल तक पहुंचाने का एक प्रयास है। तो नैन्सी, अभी आप कौन सा पेपर लिख रही हैं? सेकंड पेपर? जी। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट है सेकंड पेपर में बाबू? सेकंड पेपर में हिंदी, हाँ, इंग्लिश, हाँ, साइंस, हाँ, और सोशल साइंस। सोशल साइंस, अच्छा, सोशल साइंस ये 4 पेपर होते हैं आपके सेकंड फेज में। तो सेकंड फेज में कितने कितने प्रश्न होते हैं? हिंदी में, हाँ, हिंदी में आपके 20 प्रश्न हो गए, इंग्लिश में भी 20 प्रश्न हो गए, और आपके विज्ञान में भी 20 प्रश्न, और एसएसटी में भी 20 प्रश्न, सॉरी 15 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के, यानी इस तरीके से सेकंड जो पेपर हुआ उसमें 150 अंक हुआ। और फर्स्ट जो पेपर हुआ, फर्स्ट पेपर में 150, उसमें मैथ के कितने प्रश्न? 10 प्रश्न और 100 नंबर। हाँ, मतलब 5 प्रश्न होते हैं, उनके सब क्वेश्चन होते हैं ए और बी, और उसके साथ रीजनिंग के कितने प्रश्न? 25 दूना 50, यानी 150 अंक। मैं उम्मीद करता हूं कि मेंस में आप बेहतर करेंगी और हमको और अपने परिवार को, अपने राज्य का नाम जो है वो गौरवशाली इतिहास में लिखाने का काम करेंगी। आपका बढ़िया तरीके से एकदम जुझारू फर्स्ट रैंक आया है और अच्छा मेहनत कर रही हैं, आपका रिजल्ट जरूर होगा। ओके, थैंक यू। चलिए और भी बच्चे आप दिखाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से जो बच्चे हैं उसको लिख रहे हैं। ये है मिस्टर अमित। अमित, कैसे हैं? अच्छे हैं। डर तो नहीं लग रहा है? नहीं। अच्छा, कितने मार्क्स हैं पीटी में? 130। चलिए 130 मार्क्स। और ये आप सेकंड पेपर लिख रहे हैं, दिखाएंगे, देखिए, है ना? हर एक बच्चा अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा है। ओके, थैंक यू। अच्छा लिख रहे हैं और बेहतर होगा। आइए, और भी सारे छात्र हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। ये हैं मिस्टर आशिक, कैसे हैं? अच्छे हैं। और कैसा लग रहा है एग्जाम देके? अच्छा लग रहा है। और आगे मेंस की तैयारी अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है? जी। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर करेंगे। और डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं तो। पक्का? पक्का। कितने पेपर दिए थे पीटी से पहले? 20 पेपर देने के बाद से जब एग्जाम हॉल में आप गए तो डर तो नहीं लगा? नहीं तो। टाइम बचा या टाइम कम पड़ गया? टाइम बचा। क्यों टाइम बच गया? 10 मिनट पहले ही मैं बना के बैठ गया। क्यों जी? कैसे 10 मिनट? बहुत सारे बच्चे तो उनको लगा कि हमको समय ही नहीं मिला, लेकिन आपके टाइम के क्यों 10 मिनट बच गए?
क्योंकि मैं पहले ही से यहाँ पे पहले से 20 टेस्ट दे चुका था, उससे मुझे हाँ, आपके जो टाइम था वो सेव होने लगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से हुआ। जी। अच्छा, अभी मेंस लिख रहे हैं जी। और कौन कौन सा एग्जाम देना है? RMS, सैनिक, JNV। वाह, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, जवान नवोदय विद्यालय। और तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। आपके शिक्षक जो हैं, आपकी टीम है, किस तरीके से मेहनत कर रही है? अब पूरी एफर्ट लगाकर पूरी तैयारी अच्छे से करा दी है। वाह, गुड। चलिए, आप बेहतर करेंगे। और कितने मार्क्स हैं आपके पीटी में, वो बता दीजिए। 142। वाह, 142। चलिए, वहाँ भी बहुत बेहतर करना है। आइए, ये है मिस्टर आयुष्मान। देखन में छोटन लागत है, घाव करे गंभीर। ठीक है, ये लड़के देखेंगे, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने राही, देश के सिपाही, और धमाका इनका बहुत ही खतरनाक हो रहा है। कितने मार्क्स हैं पीटी में? 144। अरे वाह, 144 मार्क्स। कहाँ कट गए? 6 नंबर हिंदी वाले सब्जेक्ट। हिंदी और SST। अच्छा, हिंदी में कितने मार्क्स कटे? 3 और SST में 2। वाह, ठीक है। इस तरीके से देखिए इस बच्चे का। और 1 मार्क्स कहाँ कट गया जी? मैथ। 1 मार्क्स मैथ में, यानी 6 अंक इनके जो हैं वो कट गए। चलिए, कोई बात नहीं, आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कौन सा पेपर दे रहे हैं बालक? मेंस का सेकंड पेपर। मेंस का सेकंड पेपर। देखिए तो थोड़ा सा इनका पेपर दिखाई दिया आयुष्मान को। देखें भाई, 144 नंबर ला कैसे दिए हैं। देखिए, ननकू के पिताजी गांव चले गए, और ये नहीं चलेगा, काट कूट नहीं करना है। देखिए, आप देख लीजिए, ठीक है। ये जहाँ जहाँ काटे हैं इसको सुधार करना है ना। ये लो, हम लोग इसको घेरा करेंगे, बताएंगे आपके क्लास में, डिस्कशन होगा कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं, डबल राइटिंग है ना। ये सारे पेपर हैं। फर्स्ट पेपर दीजिए तिनका जी, मैथमेटिक्स का। और ये लिखा आपने मैथमेटिक्स, यहाँ भी गड़बड़ किया है, ये सारा काम नहीं चलेगा। फिर भी आपने बहुत बेहतर अपना एफर्ट लगाया है, और बहुत बेहतरीन तरीके से काफ़ी डेप्थ में आपने लिखा है। सूत्र से परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और इकाई देखिए इन्होंने डाला है। ये सारी यूनिट्स होते हैं, जो यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये माइनर मिस्टेक की वजह से एग्जामिनर जो होता है इनका नंबर काट लेता है। 96 मीटर आया है तो 96 मीटर पूरा लिखना है। यूनिट का बहुत 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 इंपॉर्टेंस रोल है। तो ये है मिस्टर आयुष्मान, इनसे हम बात करेंगे। इंग्लिश का ये पेपर लिख रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ घर हुआ आपका? घर बताइए। मंझरिया के रहने वाले हैं और विजयपुर ब्लॉक के निवासी हैं। अच्छा बाबू, तो अभी कौन कौन से एग्जाम को देना है? RMS, सैनिक, JNV, RK मिशन। अच्छा, विद्यालय आपका तैयारी किस तरीके से करवा रहा है ताकि आप इन सभी एग्जामों को फेस करते हैं? आपको प्रेशर तो नहीं होता है कि इतना सारा एग्जाम देना है भाई, और विद्यालय हमको किस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कराए कि हम सभी एग्जाम को दे लें? आपके ऊपर बर्डन तो नहीं है कि बाप रे बाप इतना सारा एग्जाम देना है, लगातार एग्जाम देना है, कैसे होगा? ऐसा तो कभी फील नहीं होता है? नहीं। क्यों नहीं फील होता है जी? क्योंकि विद्यालय की तरफ से बहुत सारा टेस्ट मिलता है। टेस्ट मिलता है, और विद्यालय जो होता है आपकी हर एक एग्जाम की बहुत स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करवाती है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, और 144 अंक आप लेके आए हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मेंस में भी हमारे विद्यार्थी जो हैं वो टॉपर्स बने। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो जज्बा है, क्योंकि आपके छुट्टी के दिनों में क्लास चले थे जी। कौन कौन सी छुट्टी में? छठ, दीपावली के बाद टेस्ट ले रहे हैं। पढ़ाने के बाद से टेस्ट लिया है। जो विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं मेंस का, क्या मैसेज रहेगा, क्या उन्हें सलाह देंगे आप? अपने राइटिंग स्किल को सुधारें। अपने राइटिंग स्किल को सुधारें, और अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक एक दिन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम लगातार है। ठीक है। और कुछ बताएंगे अपने विद्यालय के बारे में दर्शकों को, जो अपने बच्चों को, जो अभिभावक हैं, जो आपके माता पिता जैसे बहुत सारे अभिभावक इस वीडियो को देखते हैं, उनका सपना है अपने बच्चों को सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, JNV, सिमुलतला, RK मिशन, JMI, AMU, CHS, वाराणसी जैसे संस्थानों में पढ़ाने के लिए। तो आपका विद्यालय उनको कैसे मदद कर सकता है? क्या आपके विद्यालय में बच्चे पढ़ के उनके सपने को साकार किया जा सकता है? तो क्यों किया जा सकता है, बताएं थोड़ा सा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा टेस्ट देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। और आपके शिक्षक किस तरीके से पढ़ाते हैं? हमारे शिक्षक दिन भर क्वेश्चन सेट करते हैं और टेस्ट लेते हैं, और फिर से उस टेस्ट को क्लास में डिस्कशन करा के पूरे टॉपिक को क्लियर कराते हैं। अच्छा, क्लास में डिस्कशन भी होता है, और उसके टॉपिक को क्या किया जाता है बाबू? और सेल्फ स्टडी। अपना दिनचर्या बताएं। जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं, आवासीय छात्र हैं, स्कूल रेजिडेंशियल है, बाहर से भी बच्चे आते हैं, तो सुबह से लेकर और शाम तक का 10 बजे का जो रूटीन है वो थोड़ा सा बताएं। एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ के आप क्या करते हैं? सबसे पहले से जब जगते हैं आपका पूरा दिनचर्या क्या है वो बताएंगे। सबसे पहले हम सुबह में 4 बजे उठते हैं और 5 बजे तक फ्रेश होकर
सुबह में याद करते हैं 7 बजे तक, और 7 बजे से हमारी 9 बजे तक मैथ और रीजनिंग की क्लास चलती है। फिर से प्रेयर होता है और 10 बजे से 3 बजे तक क्लास चलता है, और 3 बजे के बाद 5 बजे तक हम लोग ब्रेक लेते हैं लोग। 5 बजे के बाद 5 से 9 हम लोग पढ़ते हैं लोग। अच्छा। उसके बाद खाना खा के सोते हैं। गुड, वेरी गुड। ईश्वर से कृपा है, अब बेहतर करें। चलिए आप सभी के साथ ये हमारे नन्हे मुन्ने देश के सिपाही थे जो आगे आने वाले दिनों में मेंस के एग्जाम में या बहुत सारे प्रतियोगी एग्जाम्स होंगे, इसमें इनका परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट होने वाला है। इन लोगों से हमारी बातचीत हुई और आपको समाज में एक इनोवेशन, एक चेंज करने का प्रयास, छोटा सा प्रयास आपका मॉडर्न ज्ञान लोक कॉम्पिटिशन स्कूल कर रहा है, ताकि जो बच्चे हैं वो देश के भविष्य हैं और देश के विकास में वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। इसके लिए हमारी संस्था दिन रात मेहनत कर रही है और इन बच्चों के फ्यूचर हेतु आप सभी से आशीर्वाद चाहते हैं। इन बच्चों का अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही हमारा विद्यालय दिन दुना रात चौगुना बच्चों के परफॉर्मेंस को बेहतर कर रहा है। इसमें कहीं नहीं कहीं तो हमारे क्षेत्रवासियों का, ये जो भोरे विधानसभा क्षेत्र है, ये भोरे ब्लॉक के मुख्यालय में स्कूल सिचुएटेड है गोपालगंज जिले के, और यहाँ के क्षेत्रवासियों का हमें भरपूर सहयोग मिला है। सभी लोगों ने हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत किया हमको आगे बढ़ाने के लिए। जब भी हमें लगा कि हमारी स्थिति खराब हो रही है, चाहे इकोनॉमिकल कंडीशन, चाहे और भी बहुत तरीके से, तो उन्होंने हर जगह हमें सपोर्ट किया। तो मैं इस क्षेत्रवासियों को दिल से अपने पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं कि आप सभी का ये मोहब्बत, ये प्यार जो है हम पे बना रहेगा और आपका सहयोग मिलता रहेगा, तो हम एक कीर्तिमान रखेंगे, एक इतिहास रचेंगे इस भोरे से, और बच्चों को देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारा जो ये इलाका है, ये ग्रामीण इलाका है और यहाँ पे बच्चे के अंदर मेधा की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे संसाधन के अभाव में, अच्छा स्कूल ना मिलने के अभाव में, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलने के अभाव में उन बच्चों की जो प्रतिभा है, टैलेंट है, वो मर जाती है। लेकिन हमने आप सभी के सहयोग से छोटा सा प्रयास किया कि राष्ट्रीय स्तर पर इन ग्रामीण प्रतिभाओं को हम लोग क्या करेंगे, निखारेंगे। जैसे कहा गया है ना, देहाती बच्चों के सपने आसमान से ऊंचे होते हैं, देहाती बच्चों के सपने आसमान से ऊंचे होते हैं। अगर माँ बाप सब कुछ दाव पर लगाने का जिगर रखते हैं, तो ये देहाती बच्चे आसमान से तारे तोड़ लाने का हौसला रखते हैं, आसमान से तारे तोड़ लाने का हौसला रखते हैं। और इन बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटी है और ये आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करेंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा, कोई डाउट होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मैं और मेरी टीम प्रयास करेगी आपके एक एक कमेंट का जवाब देने का। अगर कोई भी आपको मतलब एडवाइस लेना है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे स्कूल के तलाश में है तो आपका मॉडर्न ज्ञान लोक कॉम्पिटिशन स्कूल आपकी सेवा में तत्पर तैयार है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।